क्या नाम है आपका? आशा परवीन। क्या मामला है? किस प्रकार से आज आप आई थी यहाँ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने? क्या पूरा प्रकरण है? मेरा मतलब शादी हुआ था सन 2022 में 14 जुलाई को शादी हुई थी मेरी। और एक हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया। बहुत धीरे धीरे उन लोग बहुत मतलब मामला बढ़ता गया, टॉर्चर बहुत किए, ज़हनी मरीज़ बना दिए हमको, बहुत मतलब परेशान करते थे। तो हम ये बात अपनी अम्मी से बोले तो मेरी अम्मी जब बात करी तो वो लोग बोले कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी लोग नहीं माने, बस अम्मी का ये बात सुने और फिर अवॉइड कर दिए। फिर वही कहानी हो गया, फिर प्रताड़ित किए, बहुत ज़हनी मरीज़ बना दिए। और मेरा देवर है वो छेड़छाड़ हमेशा करता रहता। और जब हम इसकी शिकायत करते तो मेरा पति और मेरे सब कोई कहते थे, जेठ भसुर लोग और वो सास लोग कि ये फंसा रही है, ये उल्टा वो कर रही है, मतलब हम ही को सब दोषी करते थे। और मारते पीटते थे, दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। और हम बहुत परेशान हो गए, बहुत रोते थे। लेकिन घर में मेरी शादी हुई थी चूँकि, इसीलिए हम कुछ नहीं कह पाते थे, नहीं कर पाते थे कि फैमिली का बात है भाई, बात इज्जत उछलेगी। इसलिए मैंने जब वो लोग सब हमको तलाक, फिर बहुत सताने के बाद भी तलाक दे दिए। तलाक देने के बाद 3 बार मौखिक तलाक दे करके उन लोगों ने मुझे घर से मार पीट के बाहर निकाल दिया। और जब मैं घर पे आई तो सब कोई बोले कि अब केस करना है। तो केस जब करने के लिए आए तो सब कोई, मेरे जेठ भसुर सब आ गए घर पे और सब समझाने लगे अम्मी को कि खाला घर का मैटर है, घर में ही सुलझ जाए तो ठीक है, आपकी लड़की को आप कुछ दिन रखिए, हम लेके जाएंगे अपने घर। लेकिन वो लोग चुपे चुपे शादी कर लिए 30 अक्टूबर सन 2025 को, और पता भी नहीं चला। और उन लोग धमकी भी देते रहे पहले से भी कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी, केस मुकदमा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग दबंग लोग हैं, हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर हम यहाँ आ गए, मुख्यमंत्री दरबार गए। पहले वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने मतलब जो जहाँ रहती हो वहाँ के क्षेत्र में पहले अपना वो एफआईआर दो, उसके बाद यहाँ से कार्रवाई होगी। तो जब एसपी ऑफिस गए तो एसपी सर ने ऑर्डर दिया मुकदमा के लिए, तो ये महिला थाने से फिर मुकदमा हुआ। आज मुकदमा हुआ है जी। और ये 3 तलाक कहाँ, वो कहाँ थे आप? कैसे उन्होंने दिया? ससुराल में ही। आप भी वहीं थे उस समय? जी। और हमको दी करके मुंह से बोल करके और भगा दिए, मार पीट के घर से भगा दिए। जी। अब क्या चाहती हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, ऐसा न्याय हो कि ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। उस घर में बहुत मतलब ननद लोग, सास लोग बहुत मतलब जैसे कि बहुत टॉर्चर भी करती हैं, बहुत वो करती हैं और कहती हैं कि सहो, सहना पड़ेगा, ये भी बात बोलती हैं। हम अपना घर बसाने के लिए सहे भी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया, घर मेरा नहीं बस पाया। मेरा 2 साल का बच्चा है, 2 साल 4 महीने का बच्चा है मेरा। आपके पति क्या बोलते हैं? ठेकेदार हैं। क्या बोलते हैं वो भी मतलब अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चाल खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब चीज़ अभी भी सब हम ही को फंसा रहे हैं। ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, समाज में कहाँ क्या क्या बोले हैं कि वो लड़की सही नहीं है, वो घर से बाहर उसका हम लोग निकलना मुश्किल कर देंगे, वो उसको इतना बदनाम करेंगे कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। मतलब इस तरीके का मतलब वो लोग मतलब मेरे को प्रताड़ित तभी भी कर रहे हैं, अभी भी। अच्छा, तो जिस प्रकार से आपको 3 तलाक दिया गया तो क्या उन्होंने फिर दूसरी बार शादी किया? जी, कर लिए। अच्छा, शादी कर ली। जी, 30 अक्टूबर 2025 को उन्होंने शादी की है। दूसरा निकाह कर लिया जी। उन्होंने। अच्छा, तो किस प्रकार से दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है? कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि दबाव है? देखिए, जैसे हम केस करने जा रहे थे ना, तो मतलब किए तो उन लोग अब ये सोच रहे थे कि केस वापस ले लें किसी भी तरीके। तो हमको न्याय चाहिए, हम क्यों केस वापस लेंगे? धमकी दे रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं कि जो हमको सामने बिठाएगा उसको मार देंगे, जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। अब केस जाए भाड़ में, जो आएगा सामने उसको मार देंगे जान से। तो आपको क्या लगता है, आपको कानून पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, तब तो हम यहाँ आए हैं न्याय लेने के लिए। तलाक की असली भूमिका मतलब क्या थी? किस वजह दूसरी पसंद आ गई थी या मतलब दूसरी पसंद आ गई थी, ये हमें मालूम नहीं था। ये हमें तलाक के बाद मालूम चला ये सब बातें, कि कुछ दिन पहले ही मालूम चला कि उस लड़की के साथ पहले से वो था। हाँ, अफेयर था। ये चीज़ें हमको मालूम नहीं थे।
हमको बाद में पता चली ये सब चीज़ें। और वो उसी से मोहब्बत जब कर लिए थे तभी वो हमको फिर छोड़ाने की बहुत मतलब चाल खेले, बहुत छोड़ने की चाल खेले और छोड़ाने की, सब पूरी फैमिली लोग अंदरूनी टॉर्चर, ऐसे टॉर्चर मतलब बहुत परेशान किए दूसरी हमको। लड़की से शादी करने के लिए जी ये सब करने लगे। आपको तलाक दे दिया? जी हमको ये सब मालूम नहीं था, हमें भी ये सब बाद में पता चला, तलाक के बाद पता चला हमें।